क्या आपने कभी सोचा कि हमारे जीवन में बार बार आने वाली परेशानियां, जैसे संतान का न होना या लगातार रोग, आखिर क्यों हमारे पीछे पड़ जाते हैं? क्या ये सब महज संयोग है या इनके पीछे हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का हिसाब है? आज हम आपको कर्म विपाक संहिता से ली गई एक गंभीर कथा सुनाने जा रहे हैं, जो कृत्तिका नक्षत्र के प्रथम चरण से जुड़ी है। ये कथा हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का एक आलम है, जो हमें ये समझाती है कि हमारे आज के दुखों का कारण कहीं न कहीं हमारे अपने कर्म है। कर्म विपाक संहिता एक प्राचीन ग्रंथ है, जो कर्मों के फल और उनके प्रायश्चित के बारे में गहराई से बताता है। इसका उद्देश्य हमें ये सिखाना है कि हमारे कर्म हमारे जीवन को कैसे आकार देते हैं और प्रायश्चित के जरिए हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। ये कथा 12 अध्याय से ली गई है, जहां भगवान शिव माता पार्वती को कृत्तिका नक्षत्र के प्रथम चरण के कर्मफल और उनके प्रभावों के बारे में बताते हैं। ये कथा हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम आज क्या कर रहे हैं, क्योंकि यही हमारे भविष्य का निर्माण करता है। आइए इस गंभीर कथा में प्रवेश करें और इसके अर्थ को समझें। पार्वती ने कहा, हे देव, कृत्तिका नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म लेने वाले मनुष्य के कर्मों का फल मुझे बताइए। शिव ने उत्तर दिया, हे देवी, सुनो, मैं तुम्हें इसके शुभ और अशुभ फल बताता हूं। अयोध्यापुरी से ईशान दिशा में गूढ़ नामक नगर में अहिशर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था। वो धन धान्य से संपन्न और कामदेव के समान रूपवान था। उसकी पत्नी का नाम कला था, जो सुंदर और शुभ थी। लेकिन ये ब्राह्मण अपने धर्म से भटक गया था। वो रोज शिकार पर जाता और एक दिन उसने एक गर्भवती मृगी को मार डाला। वो प्रतिदिन मृगों के मांस से अपने शरीर का पोषण करता था। वृद्धावस्था में भी उसके मन में दया नहीं जागी। अंततः वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। उसकी पत्नी कला, जो सती थी, अपने पति के साथ अग्नि में सती हो गई। कला के इस पुण्य के कारण दोनों सत्यलोक पहुंचे और वहां एक कल्प तक पुण्य भोगा। लेकिन जब उनका पुण्य क्षीण हुआ तो वे फिर मनुष्य योनि में लौटे। इस बार वे एक श्रेष्ठ कुल में जन्मे, लेकिन उनके पूर्व जन्म के कर्मों का प्रभाव बना रहा। उनके कर्मों के कारण उनकी संतान जीवित नहीं रहती थी। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि अहिशर्मा ने पूर्व जन्म में एक गर्भवती मृगी को मारा था। इस कर्म विपाक के कारण वो मृत्युलोक में पुत्रहीन रहा। ये कथा हमें सिखाती है कि हमारे कर्म, चाहे वे छोटे हो या बड़े, हमारे जीवन को गहराई से प्रभावित करते हैं। पिछले जन्म का एक गलत कार्य, जैसे एक गर्भवती मृगी की हत्या, इस जन्म में संतानहीनता और दुख के रूप में सामने आता है। ये कथा हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे आज के कर्म हमारे भविष्य को कैसे प्रभावित करेंगे। ये कथा हमें कर्मों के उस गंभीर सत्य की ओर ले जाती है, जहां हर कार्य का फल, चाहे वो पिछले जन्म का हो या वर्तमान का, हमारे जीवन को आकार देता है। अहिशर्मा और कला की कहानी सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि ये हमारे आज के जीवन का एक दर्पण है, जो हमें ये समझाती है कि हमारे दुख, संतानहीनता या स्वास्थ्य की समस्याएं कहीं न कहीं हमारे अपने कर्मों से जुड़ी है। आइए इसको आज के युग के परिप्रेक्ष्य में समझें और देखें कि ये हमारे रोजमर्रा के जीवन से कैसे संबंधित है। अहिशर्मा एक ब्राह्मण था, जिसका कर्तव्य था धर्म का पालन करना, समाज को सही मार्ग दिखाना। लेकिन वह अपने कर्तव्यों से भटक गया और एक शिकारी की तरह गर्भवती मृगी को मारने लगा। आज के समय में इसे इस तरह देख सकते हैं। कई बार हम अपने मूल कर्तव्यों को भूल जाते हैं। उदाहरण के लिए, एक डॉक्टर जिसका काम लोगों की जान बचाना है, अगर वो केवल पैसे कमाने के लिए गलत इलाज करे तो वो अपने कर्मों से भटक रहा है। ठीक वैसे ही अहिशर्मा ने हिंसा का रास्ता चुना, जो उसके ब्राह्मण धर्म के खिलाफ था। उसकी पत्नी कला, जो सती होकर सत्यलोक पहुंची, हमें ये सिखाती है कि एक सही कार्य जैसे निष्ठा और बलिदान हमारे कर्मों को संतुलित कर सकता है। लेकिन अहिशर्मा का गलत कर्म, यानी गर्भवती मृगी की हत्या, उनके अगले जन्म में संतानहीनता के रूप में सामने आया
आज के संदर्भ में इसे इस तरह समझें, अगर हम प्रकृति या दूसरों के प्रति क्रूरता दिखाते हैं तो इसका असर हमारे जीवन पर पड़ता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति पर्यावरण का ध्यान नहीं रखता, पेड़ काटता है या जानवरों को नुकसान पहुंचाता है, तो वो न केवल प्रकृति को हानि पहुंचाता है बल्कि अपने जीवन में भी नकारात्मकता को आमंत्रित करता है। ये तनाव, स्वास्थ्य समस्याओं या पारिवारिक परेशानियों के रूप में सामने आ सकता है। कथा में यह भी बताया गया कि अहिशर्मा और कला सत्यलोक में पुण्य भोगने के बाद मनुष्य योनि में लौटे, लेकिन उनके पिछले कर्मों का प्रभाव बना रहा। उनकी संतान जीवित नहीं रहती थी। आज के समय में इसे हम इस तरह देख सकते हैं। कई बार लोग संतान की इच्छा रखते हैं, लेकिन बार बार गर्भपात या स्वास्थ्य समस्याएं उन्हें परेशान करती है। ये उनके पिछले कर्मों का परिणाम हो सकता है, जैसे कि अनजाने में किसी प्राणी को नुकसान पहुंचाना या अपने कर्तव्यों से भटकना। ये कथा हमें सिखाती है कि हमारे कर्म हमारे जीवन का आधार है। अगर हम आज सच बोलें, दूसरों की मदद करें और प्रकृति के प्रति जिम्मेदार रहें, तो हम अपने जीवन को सुखी और संतुलित बना सकते हैं। लेकिन अगर हम लालच, क्रोध या हिंसा के रास्ते पर चलें, तो वो हमें दुख और परेशानियों की ओर ले जाता है। ये कथा हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने आज के कर्मों से क्या बना रहे हैं, क्योंकि यही हमारे भविष्य को तय करेगा। ये कथा हमें कर्मों के गहरे प्रभाव को दिखाने के बाद अब उस मार्ग की ओर ले जाती है जहां हम अपने पूर्व जन्मों के कर्मों को शांत करने और जीवन को बेहतर बनाने के उपाय सीख सकते हैं। कर्म विपाक संहिता न केवल हमें हमारे कर्मों का दर्पण दिखाती है, बल्कि ये भी बताती है कि प्रायश्चित के जरिए हम अपने जीवन में सुख शांति ला सकते हैं। इस कथा में बताए गए उपाय गंभीर हैं और इनका उद्देश्य संतानहीनता, रोग और अन्य कष्टों को दूर करना है। आइए इन उपायों को समझें और देखें कि आज के युग में इन्हें कैसे अपनाया जा सकता है, ताकि हम अपने कर्मों के बोझ को हल्का कर सकें। सबसे पहले कथा में गायत्री मंत्र और जात वेद से सुन वाम मंत्र का लक्ष्य जप करने की बात कही गई है। जात वेद से सुन वाम मंत्र दुर्गा सुक्तम का एक हिस्सा है, जो दुर्गा देवी को समर्पित एक प्रार्थना है। ये मंत्र ऋग्वेद के सूक्त 1.99 से लिया गया है। ये मंत्र अग्नि देव को समर्पित है, जो एक प्रकार का प्रतीक है जो हमें दुखों और कष्टों से पार ले जाता है। ये मंत्र हमारे मन को शुद्ध करते हैं और संतान प्राप्ति में मदद करते हैं। आज के समय में आप रोज सुबह शाम शांत जगह पर बैठकर इन मंत्रों का जप कर सकते हैं। अगर लक्ष्य जप संभव न हो तो रोज 108 बार जप भी प्रभावी है। ये आपके मन को शांति देता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाता है, जो स्वास्थ्य और पारिवारिक सुख को बढ़ाता है। इसके बाद दशांश होम और ब्राह्मणों को भोजन कराने की बात कही गई है। आज के संदर्भ में इसका मतलब है जरूरतमंदों की मदद करना। उदाहरण के लिए, आप किसी गरीब परिवार को भोजन दान कर सकते हैं, स्कूल में बच्चों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं या अपने आसपास के जरूरतमंदों को खाना बांट सकते हैं। ये कार्य आपके कर्मों को शुद्ध करता है और समाज में सकारात्मकता फैलाता है। कथा में सोने की मृगी और उसके बच्चों की मूर्ति बनवाकर पूजन करने और उसे विद्वान ब्राह्मण को दान देने की बात कही गई है। आज के समय में इसका अर्थ है प्रकृति और जीव जंतुओं के प्रति जिम्मेदारी निभाना। आप वन्य जीव संरक्षण के लिए दान दे सकते हैं, पशु आश्रयों में मदद कर सकते हैं या अपने क्षेत्र में पेड़ लगाने जैसे कार्य कर सकते हैं। ये उन कर्मों का प्रायश्चित है जो अनजाने में प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे अहिशर्मा ने गर्भवती मृगी को मारकर किया। इसके अलावा कपिला गाय दान करने की बात कही गई है। आज के युग में आप गौशाला में गायों के लिए चारा या देखभाल के लिए दान दे सकते हैं। यह आपके कर्मों को शुद्ध करने का प्रभावी तरीका है। कथा में हरिवंश और चंडी पाठ सुनने और शिव पूजन करने का भी उल्लेख है। इसका आधुनिक अर्थ है धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में हिस्सा लेना। आप मंदिर में शिव पूजा कर सकते हैं, ऑनलाइन हरिवंश या दुर्गा सप्तशती का पाठ सुन सकते हैं या घर में पूजा स्थान बनाकर नियमित पूजा कर सकते हैं। ये कार्य आपके मन को शांत करते हैं,
और जीवन में सकारात्मकता लाते हैं। कथा स्पष्ट कहती है कि इस प्रकार करने से शीघ्र पुत्र प्राप्त होगा, कन्या का जन्म नहीं होगा और गर्भपात की समस्या भी दूर होगी। साथ ही रोगी रोग से मुक्त हो जाएगा और सभी कार्य सिद्ध होंगे। आज के समय में इसका अर्थ है कि ये उपाय न केवल संतान प्राप्ति और गर्भपात की समस्याओं को हल करते हैं, बल्कि स्वास्थ्य, पारिवारिक सुख और जीवन की अन्य इच्छाओं को भी पूरा करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए कदम उठाते हैं, जैसे कचरा कम करना या जल संरक्षण, तो ये भी आपके कर्मों को शुद्ध करता है। ये कथा और इसके उपाय हमें सिखाते हैं कि हमें अपने कर्मों के प्रति जागरूक रहना है। हमें प्रकृति, समाज और अपने कर्तव्यों के प्रति जिम्मेदार होना है। तो आइए आज से ही अपने कर्मों को बेहतर बनाने और अपने जीवन को सुखमय बनाने का संकल्प लें। अगर आपने ये कथा ध्यान से सुनी है तो आप समझ ही गए होंगे कि कैसे कृत्तिका नक्षत्र का प्रथम चरण केवल एक ज्योतिषीय गणना नहीं, बल्कि हमारे किसी बीते जन्म की प्रतिध्वनि है, जो आज हमारे शरीर, मन और जीवन की परिस्थितियों में उभर रही है। हर दुख, हर बाधा, हर सवाल कहीं न कहीं उस कर्म से जुड़ा है जो हमारी आत्मा ने बहुत पहले किया था। लेकिन ये तो केवल शुरुआत है। हमारी ये पूरी सीरीज 27 नक्षत्रों के 108 चरणों की गूढ़ और रहस्यमयी कर्मकथाओं को आपके सामने लाने का प्रयास है। हर नक्षत्र, हर चरण अपने भीतर एक पिछले जन्म की कहानी, एक कर्म का बंधन और उसका समाधान छुपाए हुए है। अब तक हम अश्विनी नक्षत्र के 4 चरणों और भरणी नक्षत्र के 4 चरणों की जन्मगत कर्म कथाएं आपके सामने ला चुके हैं। अगर आपने वे नहीं देखी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन या प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें जरूर देखें, क्योंकि इन कथाओं को क्रम से समझने पर ही उनका गहरा रहस्य खुलता है। अगर आपको अपना नक्षत्र, चरण या राशि नहीं पता तो चिंता न करें। नीचे कमेंट में अपनी जन्म तारीख, समय और स्थान लिख दें। हम आपको बताएंगे कि आप कृत्तिका नक्षत्र के किस चरण में जन्मे हैं और ये आपके जीवन को कैसे प्रभावित कर रहा है। अगर आपको ये ज्ञान उपयोगी लगा, अगर आपको लगता है कि कोई और भी इससे लाभ उठा सकता है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप इस श्रृंखला की अगली कथा मिस न करें। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए नक्षत्र, एक नए चरण और एक नई जन्मगत कर्मकथा के साथ।